The motion of train example of which kind of motion? ट्रेन का गति किस का एग्जाम्पल है? देखिए, जब कोई बॉडी है, मान लिया बॉडी किसी एक्सिस को रोटेट करते हैं तो इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कहते हैं। कोई बॉडी किसी लाइन के इसको एक्सिस कहते हैं। कोई बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, अर्थ जैसे अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं स्पिनिंग मोशन। स्पिन। जब किसी को स्पेस में फेंक देते हैं आप इस प्रकार से कुछ एंगल पर, यहाँ से कुछ एंगल पर, तो इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई सीधी रेखा पर चलती है, ट्रेन जैसे सीधी रेखा पर चलती है, स्ट्रेट लाइन पर, अगर कोई इस प्रकार से चलती है स्ट्रेट लाइन पर, तो उसको हम लोग ट्रांजिटरी मोशन करते हैं। ट्रेन जो स्ट्रेट लाइन पर चलता है इसलिए उसको ट्रांजिटरी मोशन कहते हैं। रेफरेंस टू द सुपरपोजिशन, अगर दो वेव जो है किसी एक पॉइंट पर एक ही साथ पहुंच जाए, दो पॉइंट वेव एक का स्थान पर एक ही साथ पहुंच जाए, तो इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन के कारण एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके कारण मैक्सिमम मिनिमम बनता है। इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। जब दो वेव, interference refers to the superposition of two and more coherent waves of produce region of maximum minima in space according to principle of superposition. This is known as interference. जब दो वेव एक ही समय पर एक स्थान पर पहुंच जाते हैं तो उसके कारण इसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। इसके कारण यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा बनता है, कहीं ब्राइट हो जाता है, कहीं डार्क हो जाता है, इसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं चल सकता। साउंड मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव के लिए मटेरियल मीडियम निश्चित होना चाहिए। मैकेनिकल वेव कभी भी वैक्यूम में नहीं, जितना तरह का मैकेनिकल वेव है वैक्यूम में नहीं चल सकता। साउंड भी मैकेनिकल वेव है, उसके चलने के लिए मीडियम जरूरी है, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये जो होगा फोर्स का प्रोपोर्शनल होगा टू फोर्स। तो संवेग का परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इसको हम फोर्स कहते हैं। भाटिज देखिए, जो टॉर्क होता है, भाटिज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है कि दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, आर पर भी एफ पर भी। तो टॉर्क और डायरेक्शन जो होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें केवल फोर्स है तो फोर्स के पर टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है। अगर ए क्रॉस बी है तो इसका डायरेक्शन जो होगा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन ही है। Which mirror is in the headlight of car? सेमी सर्कुलर, कोनिकल, कन्वेक्स। यह जो होता है एक्चुअल में पैराबोलिक होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कनकेव मिरर होता है। Which is the value of acceleration due to gravity? देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीएस बराबर जी अर्थ के सरफेस पर होता है 1 माइनस एच बाई आर। जब सेंटर पर पहुंच जाएगा तो ये इसका वैल्यू भी आर हो जाएगा। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? जी 1 माइनस आर बाई आर इक्वल टू हो जाएगा जी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अर्थ का सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वह 0 होता है। अगर हमारे पास जो है वेलोसिटी
इधर अगर हम वेलोसिटी लें और इधर टाइम लें, इसका ग्राफ इस प्रकार से हो तो इसका जो स्लोप बताएगा, इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप, tan थीटा को स्लोप कहते हैं। tan थीटा क्या बता देगा? वेलोसिटी बता देगा, सॉरी एक्सेलरेशन बता देगा। और इसका एरिया क्या बता देगा? एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट बता देगा। अगर ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम खींचा गया है तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा और एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट बताएगा। Which law state the internal energy is function of a state and increase in internal energy equal to the sum of heat supply of the system of work done by the system। यह जो है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यह स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, हीट रेडिएशन भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका एकदम इक्वल टू द लाइट के वेग से ही चलेगा। एनर्जी इमिटेड बाय सन इज, ये है तो हमेशा होता है न्यूक्लियस फ्यूजन से होता है। मैग्निफिकेटर क्लोजली रिलेटेड विद द नेचुरल कम्युनिटी, फिशिंग ग्राउंड, टाइडल करंट एंड सैटेलाइट लॉन्चिंग। नेचुरल कम्युनिटी, डायमेंशन ऑफ विच क्वांटिटी सेम एज द इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू होता है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। देखिए फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू इंटू टी, एम एल टी माइनस वन। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो दोनों का सेम है, तो इम्पल्स का और मोमेंटम का डायमेंशन सेम होगा। Boyle's law hold good for the any gas at low pressure and high temperature। What is inertia? Tendency to resist the change in the current state. According to Gaudier law of inertia, it is a capacity to resist the change of a state. In a compound element always present in definite proportional by their mass. What is the nature of pH? Slightly acidic। सबसे अच्छा अग्निशामन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गुड बिकॉज दिस इज हैवियर देन एयर। एयर से हैवी होने के कारण ये मटेरियल के ऊपर जम, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी है, तो ऑक्सीजन का रीच जो है ऑब्जेक्ट पर से काट देता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गुड जो है फायर एक्सटिंजर। मार्बल इज हमारा मोटा मेटाफॉर्मिक रॉक is limestone। Which element is also known as the carbolic acid? Phenol। What is a dehydration? Removal of hydrogen, removal of water। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है कि वाटर किसी से निकाल देते हैं जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। Which muscles also known as striated muscle? Skeletal muscle। Who has discovered the process of circulation in William Harvey?
Name the representation organ for the insect as body surface. Which is the smallest bone in human body? Step.